अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की पहली एयर टैक्सी सर्विस का दायरा इख्तियार सूबा सिंध और बलूचिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स और एयर स्ट्रिप्स तक बढ़ा दिया गया है। ये प्राइवेट लोग बहुत थोड़े पैसे देकर बाई एयर आप ट्रैवल कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर में। इसे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हैवानात की यूनिवर्सिटी यूआस ने दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल की मसनूई नस्ल कशी का आगाज़ किया है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसी आपके साथ प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में इन गायों की पैदावार में 2 गुना तेज़ी से इजाफा किया जा सकता है और हमारी दूध और गोश्त की ज़रूरियात बहुत हद तक पूरी की जा सकती हैं। लेकिन पहले चलते हैं उस अहम खबर की जानब जिसके तहत पाकिस्तान में शुरू की जाने वाली एयर टैक्सी सर्विस जो पिछले साल शुरू हुई, उसका दायरा इख्तियार सूबा सिंध के तमाम एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स और एयरफील्ड्स तक बढ़ाया गया। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान सूबे के अंदर भी पूरे के अंदर ये सहूलत दे दी गई है। स्काई विंग्स नामी कंपनी ने ये काम शुरू किया, जिसके तहत कोई लोग जो खा बिजनेसमैन हो, मजहबी शख्सियात हों, सियासी शख्सियात हों, एमरजेंसी हो, लेयर टूरिज़म हो, इन तमाम वजूहात की वजह से तेज़ी से सफ़र करना चाहें तो वो कराची से पूरे इन दोनों सूबों के अंदर कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। सिर्फ उस लोकेशन तक ये टैक्सी जाएगी जहां पर कोई एक छोटी एयर स्ट्रिप मौजूद है और या कुछ छोटी एयरफील्ड है। पाकिस्तान में वैसे तो 42 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशन है उनकी तादाद बमुश्किल 10 है। तो जो बाकी बंद पड़े हैं उन पे कभी कभार किसी तरह का प्राइवेट जेट लैंड करता है। इस टैक्सी सर्विस से वहाँ पे थोड़ी बहुत रौनक हो जाया करेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ेगी तो एयर स्ट्रिप्स बहुत सारी कंपनीज़ की हैं, जैसे ऑयल एंड गैस ढूंढने वाली कंपनियों की बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं। इसके साथ साथ जो कंपनियां माइनिंग करती हैं मुख्तलिफ मिनरल्स की या कोल की, उन्होंने अपनी अपनी एयर स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं। तो बिजनेस टूर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान में जो चार्टर प्लेन्स का एक कॉन्सेप्ट था वो बहुत महंगा पड़ता था, 25 लाख रुपए का एक टूर पड़ता था कम से कम। ये जो टैक्सी सर्विस है सिर्फ 1 घंटे का 95,000 रुपया चार्ज कर रही है। अब 3 घंटे की इनसे राइड लें तो बढ़िया 3 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। तो कहाँ 25 लाख और कहाँ 3 लाख रुपया, बहुत बड़ा फ़र्क है। कराची से ग्वादर आप सिर्फ 3 घंटे में पहुंच पाएंगे इस टैक्सी सर्विस के ज़रिए। कराची से नवाबशाह 1 घंटे 15 मिनट का फासला रह गया है। ये 160 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में ट्रैवल करती है। 2000 फुट की बुलंदी पे उड़ती है ये टैक्सी सर्विस जो है। अब इसे प्राइवेट लोगों के साथ साथ बहुत सा सरकारी महकमे इस्तेमाल कर पाएंगे। मसलन ऐसे महकमे जो जंगलात का सर्वे करते हैं, मैंग्रोव्स का सर्वे करते हैं, दरियाओं का, वाटर बॉडीज़ का सर्वे किया जाता है, तो वो सारे सर्वे भी अब निस्बतन आसानी से कम लागत में मुमकिन हो सकेंगे। ये 3 से 4 लोगों को एक टाइम पर ले जाने की कैपेसिटी रखती है। फ्यूचर में इसके अंदर बड़े जहाज़ भी ऐड किए जाएंगे जो 6 लोगों को तक अकोमोडेट कर सकेंगे। लोग सैर व तफरीह के लिए अगर जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो निस्बतन थोड़े वेल ऑफ हैं, दूर दराज के इलाकों में जाना चाहते हैं, तो वो भी इस सर्विस को इनकी वेबसाइट पर जाकर अवेल कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा इजाफा है। इस इजाफे को देखते हुए दुबई और रियाद की चंद कंपनी ने भी इस पाकिस्तानी कंपनी को कांटेक्ट किया है और उनसे जानने की कोशिश की है कि आप इतना सस्ता मॉडल किस तरह लाने में कामयाब हुए हैं। यानी जो काम वहां पर एयर टैक्सीज के अंदर, चार्टर प्लेन्स के अंदर 5-7 हज़ार डॉलर पर आवर में होता है, वही काम थोड़ी सी फैसिलिटीज कम के साथ ये कंपनी $350 पर आवर में दे रही है पाकिस्तान में। तो उनके लिए तो ये बिजनेस मॉडल ही हैरान कुन है। इस कंपनी के पास क्लेम है कि 11 जहाज़ इन्होंने मंगवा लिए हैं, अभी 4 ऑपरेशनल हैं। बाकी फ्यूचर में जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ेगा तो ये चीज़ बढ़ेगी। पाकिस्तान ने अगर दुनिया में एयर ट्रैफिक का हब बनना है तो हमें इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज चाहिए। पाकिस्तान अंदर बहुत सारे लोग हैं, वेल ऑफ हैं, या किसी इमरजेंसी की सूरत में किसी और वजह से जल्दी जाना होता है तो आपके पास फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती। इन सूरतों में वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, हुकूमत को रिस्पॉन्स करने में भी आसानी रहेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जानवरों की यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, इसके पत्तों की कैंपस ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर हॉलिस्टियन फ्रीजियन काओ की आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जरिए बछड़े की पैदाइश मुमकिन बनाई है।
ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप गाय से एग लेकर उसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन 2-3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यानी एक टाइम पर अगर एक गाय ने एक बछड़ा देना है तो इसके साथ साथ आप 2 या 3 बछड़े तक भी उसी एक साल में ले सकते हैं। एक बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में तो चल रही थी, पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी हॉलिस्टीन फ्रीजियन काऊ में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, इससे पहले हमारी साहिवाल नस्ल में ये टेक्नोलॉजी इसी यूनिवर्सिटी ने अटेन की थी। उसके अलावा एक और है जो नीली रावी की हमारी भैंस है, बहुत आला क्वालिटी की, वो एक चाइनीज़ कंपनी उस पर काम कर रही है, रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना, उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी दी थी। ये अब सरकारी सतह पर है, आर्मी का भी 1-2 इदारा इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं समझता हूँ इन तमाम इदारों की आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे नौजवान जो इस फील्ड में पढ़े लिखे वो आगे आएँ और पाकिस्तान के अंदर जानवरों की पैदावार में इजाफा हो। अब ये हॉलिस्टीन फ्रीजियन काऊ एक ऐसी गाय है जो रोज़ाना का 50 लीटर तक दूध देती है। तो अगर हम इससे साल का एक बछड़ा लेते हैं, उसकी बजाय हम इससे ट्विंस ले लें इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी दूध की पैदावार कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है। फिर फ्यूचर में जब ये थोड़ी बूढ़ी होंगी, इनको स्लॉटर किया जाएगा तो उनका गोश्त भी डबल हमें मिलेगा। तो ये एक इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज है जो हमें आम सतह पर नज़र नहीं आती, लेकिन बैकग्राउंड पे हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके से इस मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा किया जाए, क्योंकि इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अब एम्ब्रियोज एक्सपोर्ट करने लगा है। चाइना इवन हमारी भैंस का एम्ब्रियो ले जा रहा है, नीली रावी नस्ल का। तो हम अपनी अगर भैंस की क्वालिटी बेहतर करने के साथ साथ उसका एम्ब्रियो एक्सपोर्ट करें तो ब्राज़ील लेना चाहता है, श्रीलंका लेना चाहता है, मलेशिया लेना चाहता है, चाइना तो ले ही रहा है। हमारे पास अल्लाह ने ऐसे ऐसे नायाब हीरे ना सिर्फ असल जेमस्टोन्स की शक्ल में दिए बल्कि लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर दिए, इंसानों की सूरत में दिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने अपने असल पोटेंशियल पे कभी फोकस नहीं किया। जिन चीज़ों को महफूज करना चाहिए था उन चीज़ों को महफूज नहीं किया और फ़रोई इख्तलाफात में पड़े रहे। यही वजह है कि इस कदर वसी व अरीज़ मुल्क के अंदर आज भी बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत के आने के बाद कुछ चीज़ें स्टेबल होंगी, जिन लोगों का मैंडेट है उन्हें दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान सही डगर पर चले, यहाँ पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हो और खुदा न खास्ता वो हालात ना हो जो आज मिस्र के हैं, जो अपने कर्जे उतारने के लिए अपने शहर बेचने पर मजबूर हुआ है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।